தேவன் உன்னை அழைக்கிறார், திருச்சபையே புறப்படு. உன்னத தேவன் உன்னை அழைக்கிறார், திருச்சபையே புறப்படு. சகல ஜாதி ஜனங்களே, சகல மொழி கோத்திரங்களே, எல்லா இன தேசத்தவரே, வல்லவர் நற்செய்தி கேளுங்கள், வல்லவர் நற்செய்தி கேளுங்கள். We welcome you all for our English Hindi service. आप सबका हम इस हिंदी इंग्लिश आराधना में स्वागत करते हैं. Once again, it is joy for us to meet you all through this online service. और एक बार ये खुशी की बात है आप सबको इस ऑनलाइन आराधना में आप सबसे मुलाकात करते हुए. We know that God is blessing you week after week through His word and through songs and worship. हम ये यकीन करते हैं, ये विश्वास करते हैं, हर हफ्ते जो है परमेश्वर अपने गीतों के द्वारा, अपने स्तुति आराधना के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं. The blessing what you are getting every week, we want you to share that और to हम others by sharing the link of this video. और हम चाहते हैं हर हफ्ते जो भी आप जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वो अपने रिलेशन को, अपने दोस्तों को जो है इसके बारे में आप बता करके उनको भी वो आशीर्वाद आप दिला सकते हैं. Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे. Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, you bless this service to us today. परमेश्वर आज की इस आराधना को आप आशीष दीजिएगा. You speak to us today through your word, Father. परमेश्वर आज के दिन भी आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा. We are waiting and longing to hear your word. परमेश्वर हम आपके वचन के लिए जो है प्यासे हैं परमेश्वर. Father, we should get new strength and we should revive ourselves once again today through your word, Father. परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम नए ताकत को प्राप्त कर सके और एक नए सृष्टि बन सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. Amen. आमीन. पिता की हम स्तुति गाए.
तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना से, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना से, पर उठाया उठा की तरह ताकि हमको छोड़ न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। झुकाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे।
हम सब लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुछ समय हम प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले हैं। जिस तरह वचन संहिता में हम पढ़ते हैं, जितने प्राणी हैं इस संसार में वो सब के सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। हम भी ये जो समय है ये यहोवा की हम स्तुति करने वाले हैं, उनकी हम आराधना करने वाले हैं। इस संसार में हम कहीं भी जाएं, हमें खुशी या शांति हमें नहीं मिल सकता। सिर्फ हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है वही हमारे ज़िंदगी में सुख, शांति और खुशी दे सकता है। ये जो समय है हमारे ज़िंदगी में हमने कितनी खुशियाँ हमने परमेश्वर से प्राप्त किया होगा, कितने अच्छाइयाँ हमने परमेश्वर से प्राप्त किया होगा, कितने भलाइयाँ परमेश्वर से हमने प्राप्त किया होगा। जब हम बीमार थे, जब हमें लोगों ने धकेल दिया था, जब हमारे पास कोई भी ना था, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ था। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सब ये जो समय है आप जो है इसको इग्नोर ना कीजिएगा, सब अपने आंखों को बंद कीजिएगा। कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं जिसने हमारी जिंदगी में सब कुछ दिया है, जो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है। जब भी हमने कोई मांग किया है, हमारे मांग समाप्त होने से पहले उसने पूरा किया है। उसे आप सोचिएगा मेरे भाइयों बहनों, ये जो संसार है, जब आप रो रहे थे, जब आप रो रहे होंगे तब आपको देखकर हंस रहे होंगे। आगे आकर के आपसे बात तो किया होगा, मीठे मीठे शब्द तो बोले होंगे, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है वो आपके आंसुओं को पहुंचा है, आपके दुख की जिंदगी को उसने सुख में बदला है। उसे सोच करके इस आराधना के समय में हो तेरी स्तुति और आराधना अपने हृदय से हम सब लोग मिल करके, अपनी आंखों को बंद करके, अपने हृदय से जब हम गाएंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी की सारी रुकावटों को दूर करेगा। सब मुंह को खोल के बोलेंगे हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। उठा के बोलेंगे, अपने हृदय से बोलेंगे। परमेश्वर की आराधना हम अपने हृदय से करेंगे, जिसने आपको सब कुछ दिया है, तेरे दुख के समय में तुझे उठाया है, तेरे आंसुओं को पहुंचा है। तू याद कर उसको। और एक बार बोलेंगे हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, जब हम गिरते हैं तू हमें उठाता है प्रभु। जब हम रोते हैं परमेश्वर, तू हमारे आंसुओं को पहुंचता है परमेश्वर। जब हम बीमार रहते हैं तू हमारे रोगों को हमसे दूर करता है परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी जिंदगी में हमने अनेक बार अच्छाइयाँ प्राप्त की होंगी, लेकिन हम धन्यवाद कहना भूल गए होंगे। आज के दिन हम धन्यवाद कह रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया
छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. तेरी उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। तू हर एक के बीच में है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। इस स्तुति आराधना में तू हमारे बीच में है। जो भी लोग हालेलुया करके तेरे नाम को ऊंचा उठा रहे हैं परमेश्वर, उनकी जिंदगी में तो उनको उच्च स्थान में तो बैठाने वाला है, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। जो भी लोग जिस भी चीज के लिए मांग कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी में उस मांग को तो पूरा कर परमेश्वर। जिस भी चीज के लिए वो रो रहे हैं परमेश्वर, तो उनके आंसुओं को पहुंच परमेश्वर। जो भी गिरा हुआ है तो उसे उठा परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 और एक बार बोलेंगे सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस स्तुति आराधना में तेरी उपस्थिति को हर एक ने महसूस किया है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी इस स्तुति आराधना में भाग लिया है, उसके हृदय की सारी इच्छा को आपने पूरा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जो हैं अपने आत्मा से तेरे गीत को हमने गाया है परमेश्वर। हमने शारीरिक रूप से, कोई देख रहा है, अपने मुंह से हमने नहीं गाया है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को हमने महसूस किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये जो समय है, हर एक को तूने आशीर्वाद दिया है, हर एक के दुख को आपने दूर किया है, हर एक बीमार व्यक्तियों को आपने चंगाई दिया है परमेश्वर। उनकी जरूरतों के मांग को आपने पूरा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आने वाले समय में तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कीजिएगा। जो भी हृदय तेरे वचन के लिए प्यासा है परमेश्वर, उस प्यासे हृदय के लिए तू अपने वचन को तू बहाने वाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक को आप आशीष दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज आप सबके बीच में प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के सुसमाचार में जाने से पहले हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन भी हम वचन को मनन करने से पहले परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जो आज का वचन है वो हर एक मनुष्य के हृदय में एक बीज की तरह बोया जाए परमेश्वर। हर एक मनुष्य के हृदय की इच्छा के अनुसार आज का वचन हो परमेश्वर। आज के वचन में मनुष्यता नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति को हर एक लोग महसूस कर सके, आपके शब्द को महसूस कर सके परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आज के लिए हमने
मनन के लिए लिया है दूसरे राजाओं के पुस्तक में अध्याय 4 से आज के वचन के लिए, आज मनन के लिए हमने ये वचन लिया है। सब लोग निकाल लेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में हम पहला वचन पढ़ेंगे। भविष्यदाताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलिशा की दुआई देखकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। इसमें हम लोग देखते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक में अध्याय 4 को अगर हम निकाल लेंगे, उसमें पहला वचन मैंने अभी पढ़ा है, आप सब ने सुना होगा। पहला वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक स्त्री है जिसका पति जो है वो मर चुका है, और वो जो स्त्री है वो एलिशा के पास जाती है और कहती है कि जो मेरा पति है, जो तेरा दास था, वो मर गया है, लेकिन वो यहोवा का भय मानने वाला है। और दूसरा वो कहती है, उसके बाद वो कहती है कि जिसका वह कर्जदार था वो लोग आए हैं, वो कर्ज ना चुका पाने के कारण वो मेरे पुत्रों को जो है उसके चेले बना करके, उसके दास बना करके लेके जाने के लिए आए हुए हैं। पहला वचन में इस तरह लिखा है। अगर हम देखें यहाँ पे जो स्त्री है, हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है जिसका पति का मृत्यु हो चुका है, और वो जो स्त्री है इतने कठिनाई और इतने परिस्थिति से वो गुजर रही है, क्योंकि जो कर्जदार है वो जो है उसके पति कर्ज ना छुटा पाने के कारण उसके दोनों पुत्र को जो है वो दास बनाने के लिए आया हुआ है। सोचिए कैसे परिस्थिति से वो गुजर रही होगी, कितनी मुश्किल की बात है। उसके पास ना ही अभी पति की मृत्यु हो गई है, और उसके दोनों पुत्र जो हैं उनको भी दास बनाने के लिए आ चुके हैं। कैसे परिस्थिति से वो गुजर रही होगी हम सोच सकते हैं। लेकिन वैसे परिस्थिति में वो गुजरते हुए भी हम देखते हैं जब वो एलिशा से जाके मिलती है तो सबसे पहले अपने पति के बारे में वो अच्छी बातें कहती हैं। क्या कहती है? कि जो मेरा पति है, जो तेरा दास है, वो यहोवा का भय मानने वाला था। आज के दिन अगर हम इसके बारे में सोचें तो क्या हम लोग जो हैं, अगर कोई स्त्रियां यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं या कोई पुरुष जो है आज के इस मनन को देख रहे हैं, तो क्या हम लोग किसी दूसरे को अपने पति के बारे में या अपने पत्नी के बारे में हम अच्छी चीज़ें उनके बारे में कहते हैं या नहीं कहते हैं? ये सोचने का समय है। सिर्फ अपने पति पत्नी के बारे में नहीं, अपने भाई बहन के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में अगर कोई हमसे पूछता है उनके बारे में, तो सबसे पहले हमारे मुंह से उनके लिए कैसे शब्द निकलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आज के दिन जो है इस स्त्री से ये सीखने का बात है कि ये जो स्त्री थी सबसे पहले उसने अपने पति के बारे में, वो उसने कर्ज लिया था या जो मुश्किल से वो गुजर रही है उसके बारे में ना कहते हुए सबसे पहले उसके पति के अच्छाई के बारे में उसने ये कहा कि जो मेरा पति था वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो आज के दिन भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें जो है आज इससे हमें ये सीखना है, अगर कोई भी हमसे किसी अपने परिवार वालों के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में हमसे पूछते हैं, उनकी गवाही के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में हमसे पूछते हैं, तो सबसे पहले उनके ज़िंदगी के अच्छाई के बारे में हमें बताना चाहिए। उनके अच्छाई के बारे में हमें बताना चाहिए। और दूसरी बात, जब वो अच्छाई के बारे में वो कह देती है, उसके बाद वो कहती है कि जो मेरा पति है जिसका कर्जदार है, वो जो कर्जा ले चुका था, वो कर्जदार आ करके मेरे दोनों पुत्रों को जो है दास बना के लेके जाने वाला है। अगर हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे इस तरह लिखा गया है, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? यहाँ पे जो है जब वो स्त्री आकर के एलिशा से पहले वचन में ये सब कुछ बताती है, तब एलिशा उस स्त्री से पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? आज जो है परमेश्वर जो है आप सबसे ये कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? आपकी ज़िंदगी की परेशानी हो सकती है, या मुश्किलें हो सकते हैं, या ज़रूरतें हो सकते हैं, किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की मांग हो सकती है। आज के दिन जो है परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं?
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी जो भी परिस्थिति हो या कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किलें हो, या किसी प्रार्थना के लिए आप अनेक दिन से प्रार्थना कर रहे हो, कोई मांग हो, आप चिंता ना करें। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? आपको अपने मुंह को खोल के बताने का समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर हम उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले जो है एलिसा कहता है कि वो पूछता है उस स्त्री से, मैं तेरे लिए क्या करूं? और दूसरी बात वो ये पूछता है, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए वो किस परिस्थिति से वो एलिसा के पास गई थी। वो बहुत ही परेशान हो सकती थी क्योंकि उसके पास अभी कोई भी नहीं है उसका मदद करने के लिए। उसके दो जो बच्चे हैं, जो उसके जो पुत्र हैं, उनको भी जो है चेले बना करके, दास बना करके लेके जाने के लिए कर्जेदार खड़े हुए हैं। लेकिन वो स्त्री जो है, यहाँ पे हम देखते हैं, जब एलिसा ने पूछा कि तुम्हारे घर में क्या है, तो वो स्त्री ने ये नहीं सोचा कि जो ये एलिसा है जिसके पास मैं मदद के लिए आई हूं, जिससे मुझे मदद मिलेगा करके वो सोच के आई थी। वहां पे उससे ये पूछा गया कि तेरे पास, तेरे घर में क्या है। तो सोचिए कि उस स्त्री की हृदय की परिस्थिति किस तरह हो सकती थी। वो सोच रही होगी कि मैं खुद मदद के लिए उनके पास गई हूं, लेकिन वो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे पास क्या है। लेकिन वहां पे हम देख सकते हैं, ये जो स्त्री थी वो बहुत धैर्य थी, वो शांत थी। उसने सच कहा कि मेरे घर में एक हांडी तेल छोड़कर कुछ नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में आपको आज के दिन जो है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आपसे कोई भी कुछ भी पूछते हैं या कुछ भी मांगते हैं, आपको सच बोलना चाहिए। अगर कोई मदद के लिए आपके पास आता है तो आपको जो है, आपके पास जो है वो सच में बोलना चाहिए। या कोई चीज़ मांगने के लिए आपके पास आता है तो आपको जो है सच बोलना चाहिए कि मेरे पास ये है। तो परमेश्वर आज के दिन हमें ये सिखा रहा है कि हमें जो है किसी से भी झूठ नहीं बल्कि सच बोलना चाहिए। जो भी हमारे पास है, जब भी कोई आके कोई कुछ पूछता है या कुछ मांग करता है तो हमें उनसे सच बोलना चाहिए। स्त्री ने भी वैसे परिस्थिति में ये सोच सकती थी कि मैं तो इस एलिसा के पास आई हूं, मदद मांगने के लिए आई हूं, लेकिन ये जो एलिसा है मुझसे ही खुद पूछ रहा है कि मेरे पास क्या है। उसने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उसने जो है उसके पास जो भी कुछ था उसने उसको बताया था, उसने उसे कबूल किया था। उसने बोला था मुंह खोल करके कि मेरे पास सिर्फ एक हांडी तेल है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं, तब एलिसा ने उस स्त्री से कहा, तू जा अपने पड़ोसियों से जो है खाली बर्तनों को तो इकट्ठा कर और अपने घर के अंदर तू जा और अपने घर के द्वार को तू बंद कर। अपने दोनों पुत्रों के साथ घर के अंदर चले जा, अपने द्वार को तू बंद कर, और जो तेल तेरे घर में है ना, उस तेल को जो है वो खाली बर्तनों में तू डालना चालू कर। और यहां पे हम देख सकते हैं ये स्त्री ने एक भी शब्द, एक भी प्रश्न जो है एलिसा से पूछा नहीं। मैं तेरे पास मदद के लिए आई हूं, तू मुझसे कह रहा है कि मैं जा करके मेरे पड़ोसी से बर्तन लूं और जो तेल बचा हुआ है उस बर्तन में डालूं। सोचिए, यहां पे ये जो स्त्री थी उसने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। अगर आप और हम होते तो क्या कहते? क्या कहते? ये सोचने का समय है। हम होते तो हम बोलते कि मैं आपके पास मदद के लिए आई थी, मैंने सोचा कि आप मेरे लिए कुछ मदद करेंगे, लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया और मैंने बता भी दिया कि मेरे घर में सिर्फ इतना एक हांडी तेल ही है, उसको छोड़ कुछ नहीं है। उसके बाद एलिसा ने कहा, तुम जो है अपने
पड़ोसियों से बर्तन, खाली बर्तन लेकर के घर पे जाके अपने द्वार को बंद करके अपने दोनों बच्चों के साथ अंदर बैठ करके जो तेल है उसे जो है, जो हांडी में जो तेल है तुम्हारे पास, उस तेल को खाली बर्तनों में डालो। ऐसा कहते वक्त अगर हम होते तो हम लोग ये पूछते, मैं तो मदद के लिए आई थी ना। लेकिन यहां पे ये जो स्त्री है, इसने परमेश्वर के दास के मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के शब्द का उसने आदर किया। हालेलुया। आज के दिन हम में से कितने लोग परमेश्वर के शब्द का आदर करते हैं? ये जो स्त्री थी, ये इतने परेशानी से गुजर रही थी, इतने मुश्किल रास्ते में चल रही थी। इसके 2 बच्चे थे, इसके सिवाय और कोई उसका मदद करने के लिए नहीं था। वो 2 बच्चों को भी दास बना के लेके जाने के लिए कर्जदार आके खड़ा हुआ था। वैसे परिस्थिति में भी ये जो स्त्री थी, उसने कुछ भी प्रश्न नहीं किया। उसने सबसे पहले तो अपने पति के बारे में उसने अच्छी गवाही दी। दूसरी बात, उसके घर पे जो भी कुछ था उसने सच बोला। तीसरी बात, उसने प्रभु के, परमेश्वर के दास के मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के शब्द का उसने आदर किया। She obeyed the word of the Lord. आज के दिन हम क्या परमेश्वर के शब्द का आदर करते हैं? हम क्या परमेश्वर के शब्द का आदर करते हैं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सोचने का समय है। यहां पे हम देखते हैं एलिसा ने जैसे कहा उसने वैसे ही किया, उसने कुछ अलग नहीं किया। उसने उस जो परमेश्वर के दास के मुंह से जो शब्द निकला उसने उसका पालन किया। उसने एक भी प्रश्न नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों जाके पड़ोसियों से खाली बर्तन लूं। उसने ये प्रश्न नहीं किया। उसने सिर्फ उनके शब्द का और उसने आदर किया। आज के दिन हमें स्त्री से तीसरी बात हम ये सीखना चाहिए कि हमें जो है परमेश्वर के शब्द का आदर करना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन आपको कई तरह के जैसे कि मोबाइल से हम लोग यूट्यूब में जो है सुसमाचार सुनते हैं, टीवी में सुसमाचार सुनते हैं, हमारे व्हाट्सएप में डेली कोई ना कोई हमें जो है एक वचन भेजता है। हर रविवार के दिन आपके पासवान परमेश्वर का वचन को बांटते हैं। आप लोग जो है अनेक तरीके से परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं? ये सोचने का समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जिस तरह इस स्त्री ने परमेश्वर के दास के मुंह से निकलने वाले वचन का उसने आदर किया था, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 6वां वचन दूसरे राजाओं के पुस्तक में अध्याय 4 में 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। देखिए कितना बड़ा आश्चर्यचकित, कितना बड़ा मिराकल यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 6वें वचन में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, जब उस स्त्री ने सारे बर्तन में तेल डाल करके सारे बर्तन जब भर गए थे, तब उसने अपने बेटे को देख करके कहा, और कुछ बर्तन है तो ले आ। तब उसके बेटे ने कहा कि सब बर्तन, अब तो बर्तन नहीं है। तब क्या हुआ? जो तेल आ रहा था वो रुक गया था। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मिराकल हुआ है। सारे खाली बर्तन में तेल भर गए थे। ये कैसे हुआ? वो स्त्री ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। परमेश्वर के दास के मुंह से जो भी निकला वो शब्दों का उसने पालन किया था। क्या हम लोग आज ऐसे कर रहे हैं? ये सोचने का समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जब आप परमेश्वर के वचन का आप पालन करेंगे, उसका आदर करेंगे, जो भी परमेश्वर के दास दासियों के मुंह से जो वचन निकल रहा है उसको आप पकड़ करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, जब आप उसको स्वीकार करेंगे,
तब आपके जिंदगी में आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस तरह इस स्त्री ने परमेश्वर के वचन को, उसके दास के मुंह से निकले हुए शब्दों का वैसे ही पालन किया जिस तरह वो कहा गया था, तभी उसको क्या हुआ, यहाँ पे एक मिराकल हुआ, एक आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ, एक आश्चर्यचकित कर्म यहाँ पे हुआ, है कि नहीं? ये सिर्फ हमारे परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। अगर ऐसा आशीर्वाद, ऐसा भरा हुआ आशीर्वाद अगर हमारी जिंदगी में सारे खाली चीज हैं, खाली बर्तन जैसे इस स्त्री के जिंदगी में जब बर्तन सारे खाली थे, वो सारे बर्तन में तेल बल गए हैं। अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कोई खाली चीज है, ऐसा कोई खालापन है, ऐसा कोई आशीर्वाद है जो अभी तक हमने प्राप्त ना किया हो, ऐसा कोई आशीर्वाद जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हो कई पीढ़ी से, ऐसा कोई आशीर्वाद जिसके लिए हम मांग करते हो हमेशा, परमेश्वर आज के दिन उसे पूरा करेगा। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन का आदर कीजिएगा, उसके अनुसार आप चलिएगा। जिस तरह ये स्त्री ने परमेश्वर के वचन का आदर किया था, उसके अनुसार उसने चला था, तभी जाकर के उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तभी उसको जो है उसके सारे बर्तन में तेल भरे थे। 7वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेच ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निवारा करना। यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये स्त्री ने आशीर्वाद प्राप्त किया, जब इसने सारे बर्तन को तेल से भरते हुए देखकर वो वहीं पे नहीं रही। उसने अपने दिमाग में ये नहीं सोचा कि ये तेल को मैं खुद ही जाके बेच दूं। उसने ये सब काम नहीं किया। उसने सबसे पहले जाकर के परमेश्वर के भक्त को इस बात को बताया। तब परमेश्वर के भक्त ने उससे कहा कि तू जो है इस तेल को बेच करके अपना जो ऋण है, जो कर्जा है, तू उसको चुका दे और जो बाकी जो पैसा बचेगा उससे तो अपने पुत्रों के साथ तू निवारा कर, तू खुशी से रह। आज के दिन हमें स्त्री से और एक बात सीखनी है। ये स्त्री ने जब जो है एक मिराकल देखा, एक आश्चर्यचकित जब कर्म हुआ, एक जब मिराकल हुआ, जब उसने देखा कि सारे बर्तन तेल से भर गए हैं, वो वहीं पे खुश नहीं रह करके घर पे ही नहीं बैठी, बल्कि वो परमेश्वर के भक्त के पास जा करके वो कहने लगी कि ये सब हुआ है। तब परमेश्वर के भक्त ने कहा, तू जा करके उसको बेच करके तू अपना कर्जा तू चुका ले और अपने पुत्रों के साथ जो पैसा बचा है उसके साथ तो खुश रहे। उसने वैसे ही किया। तो आज के दिन भी हमें ये स्त्री से ये सीखना है, जब हमारी जिंदगी में कोई भी आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हम कहीं सदियों से प्रार्थना करते हो, या कोई भी जो भी हमने परमेश्वर से मांग किया है, प्रार्थना किया है, उसे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अगर पूरा कर दिया हो, क्या हम परमेश्वर के पास जाकर के उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं? क्या उस आशीर्वाद के बारे में हम गवाही के रूप में दूसरे को हम बताते हैं? ये सोचने का समय है। हमें इस स्त्री से जो है आज के दिन हमने 4 चीजें सीखे। सबसे पहले उसने अपने पति के जो है अच्छाइयों के बारे में बताया, अच्छी गवाही दी। दूसरी चीज, जब परमेश्वर के भक्त ने उससे पूछा कि तेरे घर पे क्या है, तो उसने एलिसा को सही जवाब दिया कि मेरे घर पे सिर्फ एक हांडी भर का तेल है। उसके बाद तीसरी चीज, जो भी परमेश्वर के भक्त के मुंह से निकला उसने उसका आदर किया, उसका पालन किया। जब हम परमेश्वर के वचन का, उनके शब्द का हम आदर करते हैं, उसका पालन करते हैं, तभी हमारे जिंदगी में आशीर्वाद प्राप्त होती है। आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद यहां पे मिराकल उसने देखने के बाद वो वहीं पे नहीं रही, बल्कि फिर जाके अपने आशीर्वाद जो भी उसने प्राप्त किया है, जो भी मिराकल उसने देखा है, उसे जाकर के
वो परमेश्वर के भक्त को बताती है। उसी तरह आज हम भी अपने ज़िंदगी में जो भी आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर को जा करके हमें धन्यवाद कहना चाहिए, गवाही के रूप में दूसरे को बताना चाहिए, क्योंकि ये जो आशीर्वाद है ये परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस स्त्री से आज के दिन हमने ये सब सीखा है। क्या हमारी ज़िंदगी में इस सब का हम पालन करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आज के दिन से आप इसे पालन कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देंगे, प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका जो वचन हमें सिखाया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जो हैं हमारे साथ रहने वालों का हम अच्छी गवाही दे परमेश्वर, अच्छी बातें हम बोले उनके बारे में। हमेशा हमसे जो भी कुछ कोई भी मांगे हम पूछे, हम सच बोलें, आपके वचन के अनुसार हम चलें परमेश्वर। जब हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं आपके पास आकर के धन्यवाद के हृदय के साथ हम बोल सकें परमेश्वर, गवाही के रूप में सबको बता सके परमेश्वर। ये जो सीख हमने सीखा है हमारी ज़िंदगी में हम अपना सके परमेश्वर। सिर्फ हम सुन करके यहाँ से जाने वाले ना रहें, बल्कि इसके अनुसार हम चल सकें परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को हमने महसूस किया है, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जाके आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जाके आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ,
गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come to us today in a very powerful manner. आपका जो वचन बहुत साफ तरीके से आया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Father, you spoke to us very clearly today what we have to do in our life. परमेश्वर आज के दिन भी आपने बहुत साफ तरीके से हमें ये सिखाया है कि हमारी जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए। Give us a heart of obedience to surrender our life to you, Father. परमेश्वर हम ऐसा हृदय चाहते हैं जो आपके वचन के अनुसार चल सकें। Help your people to surrender their hearts to you and to live for you. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके सारे लोग जो हैं अपने हृदय को आपके लिए जो है वो कबूल करवा सकें। Father, continue to bless each and every one those who are attending this service. परमेश्वर आप निरंतर हर रोज जो है जो भी इस आराधना में भाग लिया है उसे आप आशीष दीजिएगा। Father, we especially pray for the people, those who are longing for the peace. परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो शांति के लिए मांग कर रहे हैं। परमेश्वर Father, you give internal peace to them, Father. परमेश्वर आप उनके जिंदगी में आप उनको शांति दीजिएगा। The peace which we can't get in this world. परमेश्वर जिस शांति को हम इस संसार में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। We also pray for the people, those who are waiting for your blessing in their life, Father. परमेश्वर हम वैसे लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग आपके लिए जो आशीर्वाद के लिए इंतजार कर रहे You हैं। bless them, Father. परमेश्वर आप उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। Fulfill their heart's desire. परमेश्वर उनके हृदय की सारी इच्छा को आप पूरी कीजिएगा। Father, continue to be with them and guide them, Father. परमेश्वर आप निरंतर उनके साथ रह करके एक मार्गदर्शन के रूप में आप रहिएगा। Once again we commit everyone into thy hand. परमेश्वर हर एक को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet communion of the Holy Spirit will rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देंगे।